स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.5 करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैटर्न इन शेप्स। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, पैटर्न इन शेप्स। तो क्या लिखा हुआ है? अदर इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स इन शेप्स। ये कह रहा है कि जो मैथ्स के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नंबर्स के पैटर्न्स पढ़े थे कि नंबर से कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। अब मैथ्स के अंदर जो और भी बेसिक और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं वो क्या है? वो शेप के पैटर्न्स है। अब हम शेप्स के पैटर्न पढ़ेंगे। These shapes may be in 1, 2 or 3 dimensions. ये जो शेप्स होगी ये 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है और इवन मोर डायमेंशंस, और 3 डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशन की भी हो सकती है। The branch of mathematics that studies patterns in shapes is called geometry. मैथ्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम शेप्स के पैटर्न को पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपने नाम सुना होगा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री क्या होती है? जिसमें हम 1D 2D 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। ये कह रहा है कि जो शेप की सीक्वेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है पैटर्न की जिसको जो मैथमेटिशियंस हैं वो स्टडी करते हैं। टेबल 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics. यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 3, उसके अंदर हमें कुछ शेप सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। तो आइए हम टेबल 3 को रीड आउट करते हैं कि उसके अंदर किस टाइप की शेप्स हमें दी हुई है। देखिए टेबल नंबर 3 है आपकी एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे आज हम टेबल 3 को ही स्टडी करेंगे। इसमें पहली जो सीक्वेंस दे रखी है आपको वो है रेगुलर पॉलीगन्स की। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो पॉलीगन्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन कैसे बनता है। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें कम से कम 3 साइड्स होती है। 3 साइड से कम का पॉलीगन नहीं बनता है। एक साइड का पॉलीगन नहीं होता, 2 साइड्स का भी पॉलीगन नहीं होता, कम से कम 3 साइड्स उसमें होनी चाहिए। 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड्स, तो सो और बाकी साइड्स का सबका पॉलीगन बन जाता है। अब अगर हम पहले पॉलीगन की बात करें तो 3 साइड्स का पॉलीगन कौन सा होता है? 3 साइड्स का पॉलीगन होता है ट्रायंगल। पॉलीगन किसे कहते हैं? ये एक क्लोज फिगर होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल जो है ये क्लोज फिगर है और ये 3 साइड से बना है, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन है। जब हम 4 साइड्स की बात करेंगे तो 4 साइड में आप स्क्वायर बना सकते हैं। ये देखिए, ये 4 साइड्स की क्लोज फिगर है। ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं आपको, आप इसको क्वाड्रिलेटरल है ये। फिर 5 साइड की फिगर कैसी बनेगी? देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? पेंटागन है क्योंकि ये 5 साइड से बना है। फिर 6 साइड्स की क्लोज फिगर, और सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारी साइड्स इक्वल है इसलिए रेगुलर है, और ये 6 साइड्स की पॉलीगन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेक्सागन पड़ गया। तो अब यहाँ पर आप आ जाइए बुक पर वापस, तो देखिए आपको अब ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जो 3 साइड से बना है वो ट्रायंगल, जो 4 साइड से बना है वो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से बना है तो पेंटागन, 6 साइड से बना है तो हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, 9 साइड से जो बना है नोनागन, और 10 साइड से जो बना है वो डेकागन है। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस थी। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस पे आते हैं। ये आपकी है कंप्लीट ग्राफ की सीक्वेंस। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? देखिए बेटा, कंप्लीट ग्राफ जो होता है उसमें हमें कम से कम 2 वर्टेक्स लेने होते हैं। 2 से कम वर्टेक्स का कोई कंप्लीट ग्राफ नहीं बनता। 2 वर्टेक्स कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो हम 2 वाले से लेकर चलते हैं। तो देखिए 2 का मतलब क्या है? हमारे पास 2 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है। एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। अब जितने भी इन 2 वर्टेक्स से जितने भी आप एजेस बना सकते हैं उतने आप बना दीजिए।
दो वर्टेक्स को मिला के तो सिर्फ एक एज मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको और कोई एज नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम बोलेंगे K2 ग्राफ, और ये कंप्लीट ग्राफ है। अब हम बात करते हैं 3 की। अगर आपके पास 3 वर्टेक्स हैं तो आप क्या करेंगे, देखो 1 2 3 वर्टेक्स। अब पहले आप ये वाला वर्टेक्स उठा लीजिए। अब इस वर्टेक्स को आपको बाकी सभी वर्टेक्स से मिलाना है। तो पहले हमने इसको इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, अब ये दोनों से मिल गया। अब दूसरा वर्टेक्स है आपके पास ये वाला। अब देखो ये इससे तो मिला हुआ है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 और इसको 3। 1 वर्टेक्स 2 और 3 दोनों से मिल गया। अब 2 वर्टेक्स सिर्फ 1 से मिला हुआ है, 2 3 से नहीं मिला हुआ, तो आप 3 से मिला देंगे इसको। अब 3 वर्टेक्स जो है वो 1 से भी मिला हुआ है और 2 से भी, तो ये अब बाकी अब सब आपस में कनेक्ट हो गए, सभी का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये क्या बन गया आपके पास, K3 ग्राफ बन गया। अब आपके पास 4 दिया हुआ है, अगर 4 वर्टेक्स है तो देखिए 1 2 3 4। मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ, पहला वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स। तो अब पहले मैं फर्स्ट वाले को उठा लेती हूँ, इसको मुझे सबसे कनेक्ट करना है, 1 को 2 से भी करना है, 1 को 3 से भी करना है, 4 से भी करना है, ये सबसे कनेक्ट हो गया। अब सेकंड वाले को उठा लीजिए, सेकंड वाला 1 से तो कनेक्ट है, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, ठीक है। अब ये सभी से कनेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला जो है वो देखो 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी, बट 4 से नहीं है, तो 4 से भी कर दिया। अब फोर्थ वाला जो है वो 1 से कनेक्ट है, 2 से है, 3 से, ये सबसे कनेक्टेड है। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, K4 ग्राफ बन गया। ऐसे ही आप 5 के लिए समझ लीजिए, अगर आपके पास 5 वर्टेक्स है तो आप कैसे बनाएंगे। 5 वर्टेक्स के लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने 5 वर्टिसेस ले लिए। 1 2 3 4 5 मैंने नाम दे दिया। अब फर्स्ट वाले को आपको सबसे कनेक्ट करना है, सेकंड से कर दिया, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। अब सेकंड वाले को भी सबसे करना है, 1 से तो वो कनेक्ट है, थर्ड से कर दिया, फोर्थ से कर दिया, फिफ्थ से कर दिया। अब थर्ड वाला सबसे कनेक्ट हो गया, फोर्थ वाला देखो 1 और 2 से कनेक्ट है, 3 से नहीं है, तो आप 3 से कर देंगे और 5 से कर देंगे। अब 5 वाला सबसे कनेक्टेड है, तो ये आपका बन गया K5। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने किस तरीके से बनाया है। तो कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए ऐसे ही K6 में आप 6 वर्टिसेस ले लेंगे और आपस में उनको कनेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये वाली सीक्वेंस आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट पर आ जाइए। अगली सीक्वेंस आपको क्या दी हुई है, देखिए स्टैक्ड स्क्वायर्स के बारे में बता रखा है। अब स्टैक्ड स्क्वायर्स क्या होता है, स्टैक्ड स्क्वायर का मतलब है, देखिए पहले आपके पास एक स्क्वायर था, सिर्फ एक, ये स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर के चारों तरफ एक एल टाइप की लेयर हमें बनानी है, और जो रिजल्टिंग जो आएगा वो जो है हमारे पास वो भी स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर था, तो एक स्क्वायर के ऊपर मैंने एक स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ पर एक स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर बन गया। फिर नेक्स्ट वन में हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक लेयर और लगा देंगे जो हमने भी बनाया है स्क्वायर्स की। तो एक लेयर और लगाने का मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एल टाइप की हमने लेयर लगा दी। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने डॉट्स की लेयर लगाई थी ना एल टाइप में, उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, स्क्वायर्स की लेयर लगाई है। अब नेक्स्ट में अगर आपको लेयर लगानी है तो इससे बड़ा स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 बाय 1 ऑर्डर का है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का, ये 3 बाय 3 ऑर्डर का। फिर जब आप नेक्स्ट लेयर लगाएंगे तो आपको 4 बाय 4 ऑर्डर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स की सीक्वेंस। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए स्टैक्ड ट्रायंगल्स। अब स्टैक्ड ट्रायंगल कैसे बनते हैं, स्टैक्ड ट्रायंगल ऐसे बनते हैं कि पहले तो हमारे पास एक एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के अंदर हमने एक ट्रायंगल और बना दिया, ये हमने एक ट्रायंगल और बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, अभी एक ट्रायंगल बनाया था, अब दो ट्रायंगल बनाएंगे, 1 2, और जो ये हमें पॉइंट मिला है इससे हम ऊपर एक ट्रायंगल और बनाएंगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट फिगर में, अभी यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बनाए थे ना, अब हम तीन ट्रायंगल बना देंगे, 1 2 एंड 3। अब जो ये हमें
पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल और बना देंगे, देखो 1 2, राइट। अब ये जो पॉइंट मिला है यहाँ से एक ट्रायंगल और बना देंगे। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल था, यहाँ पे एक था और यहाँ पर 3 बन गए इस वाली लाइन में। 1 प्लस 3 कितने बन गए, 4। टोटल ट्रायंगल 4 हो गए। यहाँ पे 1 ट्रायंगल, यहाँ 3 ट्रायंगल, यहाँ 5 ट्रायंगल्स। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने ट्रायंगल बन गए, 9 बन गए। ऐसे यहाँ पर 1 3 5 7, तो इनको जब आप ऐड करेंगे 1 3 5 एंड 7 को, तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये तो 1 का स्क्वायर आया, ये 2 का स्क्वायर आया, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। इस टाइप की जो फिगर होगी इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक ट्रायंगल्स की सीक्वेंस बोलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाती है कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। अब कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस क्या है, इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं। देखिए पहले हमारे पास था एक ये ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देखो 1 2 3, 1 2 3, हर साइड को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब ये जो बीच बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। आइए मैं इसको एक बड़े से ट्रायंगल से आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा ट्रायंगल है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अब मैंने क्या करना है, बीच वाला पोर्शन रिमूव कर देना है। तो ये देखो, ये सिर्फ इतना इतना पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बाकी बचे हुए का क्या करना है, हमें बाकी बचे हुए में हमें फिर से ट्रायंगल लगा देना है। ये ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। ये देखो, ये आपकी जो थी, ये फर्स्ट वाली टर्म थी अगर आप बुक में देखेंगे तो, और ये सेकंड वाली टर्म है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, हर ट्रायंगल की साइड को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर से बीच वाला पोर्शन हम रिमूव कर देंगे, ये वाला बीच वाला हमने रिमूव कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, सबका बीच वाला पोर्शन रिमूव कर दिया हमने। और अब फिर से वही करेंगे हम, जो पोर्शन रिमूव किया था वहां पे एक एक ट्रायंगल लगा देंगे। ये हम ट्रायंगल लगाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी थर्ड वाली सीक्वेंस की थर्ड वाली टर्म बन जाएगी। अब हम आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे, जो भी आपको ट्रायंगल मिली है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे उसकी साइड को, और बीच वाला पोर्शन रिमूव कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा, बुक में देखिए आपको इसी तरीके से बना रखा है। 3 टर्म मैंने आपको समझा दी है, 4 टर्म आप खुद से बना के देखेंगे। जब आप पेपर पेन उठाएंगे और खुद से आप बना के देखेंगे तो आपको बड़ा मजा भी आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये आपसे बन भी जाएगा। तो आज मैंने आपको टेबल 3 की सीक्वेंसेस समझाई है, ये आप खुद से ड्रॉ करके देखेंगे, खुद से बना के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट